हेलो, गुड इवनिंग, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का अशोक का एग्जाम गुरु पर। मैं हूं विजय मौर्य। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम आपका 7 फरवरी को होने जा रहा है। आप सभी को पता है, लगभग हम अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके हैं। शाम को 7 बजे डेली आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इस क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। आपने देखा होगा पिछला जो सेट हुआ था उसमें हमने लगभग 15-16 क्वेश्चन करवाए थे और वो सभी क्वेश्चंस थे जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज भी हम उससे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 35 तक जाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी यह है कि अगर आप देखो, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान रहते हैं। डेली आपके मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सर पीडीएफ वगैरह कहाँ पर है, क्लासेस की इंफॉर्मेशन कहाँ है, क्लास होगी नहीं होगी। अब कॉल करना पड़ता है। कुछ नहीं करना, अब इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। कुछ करना ही नहीं है। क्लास होगी तो इस पे लिंक शेयर कर देंगे, नहीं होगी तो आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? जो भी इंफॉर्मेशन है इस पे आपको दी जाती है। बाकी जिन बच्चों ने बैच ज्वाइन नहीं किया कर सकते हैं। विजेता बैच बहुत शानदार सा बैच है। चलिए अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 से अपन लोग स्टार्ट करेंगे फटाफट से। और खास बात इस क्लास में यह भी होने जा रही है कि कैसे करके हमें क्वेश्चंस की जो है ना अप्रोच क्या रहनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। ये बहुत जरूरी चीज होती है। नॉर्मली बच्चे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने लग जाते हैं, बट एक सही अप्रोच ना होने की वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है। उस पर भी हमें ध्यान देना है। एक हमारे पास क्या लेंथ दे रखा है, क्यूबिकल हमारे पास बॉक्स है। ये हमारे पास 1.331 सेंटीमीटर क्यूब हमें ये हमें दे रखा है। सेंटीमीटर क्यूब ये हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम आपका ये गिवन है। वॉल्यूम बेटा आपको इसमें दिया हुआ है। तो प्यारे से बच्चे हमसे पूछा गया इसकी साइड क्या होगी। देखो, जो हमारा क्यूब होता है उसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। क्या वॉल्यूम होता है? ए क्यूब। ये आपको गिवन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़े। सीधे आप निकाल सकते हो। ए निकालोगे तो यहां से हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। क्या सर? क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। अब कुछ समझ में अब आपको एक छोटी सी बात यहां समझ में आ रही होगी कि 1331 ये कुछ समझ में आ रहा है सर? ये 1.1 का क्यूब होता है। तो आंसर विल बी विच ऑप्शन इज करेक्ट? आंसर आपका सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी बेटा यहां पर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम परेशानी? बहुत आसान सा प्यारा सा ये क्वेश्चन था। कुछ नहीं, इसमें आपको वॉल्यूम गिवन था, हमें साइड पूछी गई थी। देखा जाए तो यहां पर ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं थी। बोले सर ऐसा काहे बोल रहे हैं सर, काहे लिखने की जरूरत काहे नहीं थी? अगर आपको पता है कि फॉर्मूला ए क्यूब होता है और साइड जो निकलेगी वो इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा तब निकलेगी। आपको दिख गया भाई 1331, तुरंत आपका आंसर आना चाहिए 11 मतलब पॉइंट लगेगा 1 डिजिट के बाद, तो 1.1 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आ जाओ मुन्ना। सर ये भी एक बहुत 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 बेहतरीन सा क्वेश्चन है सर। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये आपको गिवन है सर और ये आपको गिवन है और आपसे स्क्वायर 9x² प्लस 16y² की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले चीज तो सभी प्यारे बच्चों को एक बात पता होनी चाहिए सर। क्या सर? पता यह होना चाहिए कि हमें यहां पर हिंट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको साफ साफ हिंट नजर आ रहा है सर। सर हिंट क्या नजर आ रहा है सर? वो सर ये आ रहा है कि सर हमें यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू गिवन है और 3x प्लस 4y की वैल्यू गिवन है। हमें स्क्वायर वाला जो बन रहा है इसका बनाना है। तो सर एक काम करना पड़ेगा, हमें 3x प्लस का 4y आपको दिया हुआ है इज इक्वल टू आपका 18। सर हमारा 9x² तब आएगा जब हम 3x का स्क्वायर करेंगे सर, 4y का स्क्वायर करेंगे सर, तब हमें आपका 16y² मिलेगा। यानी ऐसा कर दे, हम दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं भाई। ऐसे करके स्क्वायर करने से बात ये हो जाएगी सर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? पहले का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर होगा और प्लस 2ab, 2a का मतलब 3x और b का मतलब 4y होगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा? 18 का स्क्वायर होता है 324। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आप सब आपको समझ में आ रहा है सर? ये हमसे पूछा जा रहा है 9x² हो जाएगा बेटा, ये आपका 16y² होगा।
अच्छा, अब यहां पर एक छोटी सी बात समझेंगे। 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 और 24 ये एक्स वाई, और एक्स वाई की वी वैल्यू हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है सर। कितना सर? हमें इतना बनाना है, ओनली इतना फाइंड आउट करना है। समझ रहे प्यारे से बच्चे? तो वो क्वेश्चन हमारा फिनिश होने की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। देखो, अच्छा यहां पर देखो प्यारे से बच्चे, 24 की मल्टीप्लाई एक्स बाई कितना, मैंने कहा सर एक्स बाई इज गिवन 6। ओके, 3 2 4। अब यहां से बेटा जब इसको इधर फेंकेंगे उठा के, तो आपने कहा सर 3 2 4 में से 12 अपन लोग माइनस करेंगे। आंसर विल बी 3 1 2, 3 1 2। इसमें तो ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो भाई क्या हुआ यहां पर? एक सेकेंड, ये 24 है ना बेटा, ये आपका 24 है ना? ठीक है, ये 24 है, 2 4 लिखने को रह गया। ओके, चलो तो यहां पर बेटा इस तरह से बनेगा सर। यहां पर 3 2 4 सबको समझ में आ रहा है सर? मैंने कहा ठीक है सर। यहां पर इसमें से 144 माइनस होगा, 224 की 6 से मल्टीप्लाई, उधर जाके 144 होगा 0, और ये 8 और ये 1 सर, है ना? तो आंसर यहां से क्या आएगा? 180। बी फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा सिलेक्शन, बी फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा सिलेक्शन, एकदम से करेक्ट आंसर। बताओ सभी मुन्ना और मुन्नी समझ पा रहे हैं बेटा? देखो क्वेश्चन से डिफिकल्ट नहीं होते, बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक बार समझ लो, फिर वही क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसानी से करा जा सकता है। राइट बेटा? बस यहां पर देखो, ये स्क्वायर वाला हमने पहचाना, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर किया, ये एक्सपेंड कर दिया सर। यहां पर एक्स वाई की वैल्यू ऑल्सो गिवन हमारे लिए है कितना सर? 6। ये आपका 144 होगा, उधर फेंकेंगे माइनस में पहुंचेगा, 180 आ जाएगा। ये निकल के कितना आ जाएगा? 180 निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। चलो आ जाओ फटाक से सर। अब इसको भी दौड़ाते हैं सर, बहुत बेहतरीन तरीके से दौड़ाएंगे भाई इसको भी। चलो सर, इसमें क्या है सर? मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है, बिना पेन का क्वेश्चन है सर। आपसे 218 का आपसे कह रहे हैं जो स्क्वायर रूट होगा वो कौन से ऑप्शन के हिसाब से सेट वेट किसके बीच में होगा? एक बात बताओ सर, अगर मैं 216 का निकालता हूं तो मेरा कितना आता है सर इसका स्क्वायर रूट? बताओ जरा, 216 का स्क्वायर रूट। अच्छा उससे वो भी छोड़ दीजिए सर, इसको भी छोड़ दीजिए, तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। आप देखो एक बात सोचो पहले, अगर मैं देखूं तो आपका 16 का तो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, और अगर मैं देखूंगा 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर सर, 14 का स्क्वायर होता है 196। ओके, अच्छा 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225, 225। तो ये पूछ रहे हैं अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किसके बीच में आएगा? देखो 196 से ये बड़ा है, 196 से ये आपका बड़ा है और इससे छोटा है, तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है भाई 14 और 15 के बीच में निकल के आएगा इसका स्क्वायर रूट। 14 और 15 के बीच में आएगा यहां पर इसका स्क्वायर रूट। ऑप्शन नंबर सी फॉर चलो नवोदया एकदम से करेक्ट आंसर होगा। सी फॉर चलो नवोदया एकदम से करेक्ट आंसर। हमें इससे छोटा देखना है तो भाई 196 का कंप्लीट निकल आता है सर, 14 सही है। इससे बड़ा देखा तो भैया हमारा 15 का स्क्वायर यानी 225 होता है। तो वहां से हम डायरेक्ट हिंट करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें कोई बड़ा सा प्यारा सा कोई ऐसा नहीं कि हमें सोचना पड़े चीजों पर। प्यारे से बच्चे इतनी बात समझ में आ गई सर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटी सी बात बता दें। आपको पता है कि संडे को हमारी स्पेशल मैराथन क्लासेस भी आजकल आपको देखने को मिल रही हैं। जैसे कि अगर मैं आपको छोटा सा हिंट देना चाहूं प्यारे से बच्चों, बहुत सारे बच्चे ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आजकल। ये आपका चैनल है, आप सबको पता है, अशोका एग्जाम गुरु। सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले कर लो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते, मान लीजिए बाकी बच्चे कर रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सोचिए जो बच्चे सब्सक्राइब करके बैठे हैं, जो क्लास में रेगुलर आ रहे हैं, और कोई भी वीडियो हम मान लीजिए अपलोड करते हैं, कोई शॉर्ट वीडियो डालते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचेगा ही नहीं। जिसने सब्सक्राइब करके रखा है उसके पास पहुंच जाएगा और वो उसका फायदा उठा लेगा, और आपको फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ है। आपके पास न्यूज का जो है नोटिफिकेशन पहुंचेगा ही नहीं।
फिर आप कहोगे सर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इसका पछतावा होगा बाद में। देखो सबसे पहले चीज तो ना इसमें है प्रॉपर लाइव क्लास चलती है, वो बाकी सारे उसकी आपकी देखेंगे 9th की जो वीडियो वाला सेक्शन है डेली आप देखेंगे। ये पिछला वाला जो सेट था वो हमने देखो डाला है, लगभग 1100 1000 से ज्यादा बच्चों ने देखा है। अब सोचिए इतने बच्चे इसको देख के बैठे हैं और आपने नहीं देखा तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। उससे पहले साइंस का प्रैक्टिस सेट शाम को 7 बजे, तो शाम को 7 बजे आपको यही तो वीडियो वाला सेक्शन मिलता है। देखो जरा वेस्ट 10 क्वेश्चन डाले हैं, अब देखिए शाम को 7 बजे बच्चे रेगुलर देख रहे हैं। आप देखिए बच्चे रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं और आप अगर इससे चूक जाओगे तो बहुत बड़ा लॉस होगा। इसके अलावा संडे को आपकी मैराथन क्लासेस भी चल रही हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे इस संडे को देखेंगे, इस संडे को आपकी इंग्लिश की स्पेशल जो है मैराथन क्लास हुई थी, जिसने इतना बढ़िया सर ने पढ़ाया। लगभग देखो 5000 बच्चे लगभग देखने वाले हैं इसको, 4500 से ज्यादा बच्चे इसको देख चुके हैं। अब सोचिए मैथ का भी देखिए 5000, 4500 से ज्यादा बच्चे मतलब व्यूज इस पे बने हुए हैं। तो इतने ही लगभग बच्चों ने देखा होगा, हो सकता है थोड़े बहुत कम हो, किसी ने रिपीट किया हो, लेकिन इतने व्यूज हैं। अब अगर आप नहीं देखोगे तो फिर कहोगे सर फिर मजा नहीं आएगा ना, आप चूक जाओगे इस सारी चीजों से। ठीक है, इस बात पे सब बच्चे ध्यान रखें। चलिए आते वापस अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, अब सर इसमें क्या है, इसमें आपसे पूछा गया है सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स जो है नंबर एंड्स विद डिजिट 1। तो भाई इसमें क्या है यार, किसका स्क्वायर करें। मान लीजिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर तो ये 9 से एंड होगा, 9 से एंड होगा। कह रहे हैं किसमें 1 से एंड हो रहा है। सर इसमें 2 का स्क्वायर करेंगे सर 4 से एंड होगा। सर ये भी आंसर नहीं होगा। 9 का स्क्वायर 81 तो ये 1 से एंड होगा। ये 7 का स्क्वायर 49 ये 9 से एंड होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, ऑप्शन सी होगा, इसमें कुछ था ही नहीं। कह रहे हैं किसका स्क्वायर जो है लास्ट में 1 देगा, लास्ट में 1 देगा। तो 3 का स्क्वायर 9 इसमें तो नहीं बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 इसमें भी नहीं बनेगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है तो 1 लास्ट में मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट होगा सर, ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट होगा सर। क्वेश्चन नंबर सर 20 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। सर इसमें क्या है, देखो प्यारे से बच्चों इसमें क्या है भाई, हमारे पास इसकी वैल्यू बनानी। सर ये पार्ट है और इधर ये आपका ये वाला पार्ट है। तो पहले आप इसको इतने को सॉल्व कर सकते हैं, पहले आप इतने को सॉल्व कर लो और इतने को सॉल्व कर लो, फिर उसमें प्लस कर देना है, फिर इसमें आपको प्लस कर देना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करते हुए चला, ये आपका देखो कितना होगा। देखो थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखो, डायरेक्ट करना सीखो। सर इसका कितना आएगा सर 15 आएगा। 15 इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, 15 ऐड करेंगे 169 होगा। उसका स्क्वायर रूट कितना होगा 13। 13 इसमें ऐड करेंगे 121 होगा। 121 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 11। 11 इसमें ऐड करेंगे 36 होगा। 36 का कितना हो जाएगा 6 और 6 इसमें ऐड करेंगे 16 होगा। 16 कितना हो जाएगा 4। तो इतने को सॉल्व करने पर 4 आ गया। देखो ऐसे करके डायरेक्ट क्वेश्चन उड़ाने होते हैं, ऐसे करने पर डायरेक्ट क्वेश्चंस को उड़ाना होता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो क्वेश्चन का पार्ट होता है, मोस्टली पार्ट हम कई बार बिना यूजिंग पेन, विदाउट यूजिंग पेन भी कर लेते हैं, लेकिन आप वहां पर सोचते ही नहीं कई बार। भाई सीधी सी बात है, हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला सर कितना हो गया 15, इसमें ऐड करेंगे 169 होगा, 13 आ जाएगा उसका स्क्वायर रूट। 13 ऐड करेंगे 121, 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है। 11 ऐड करेंगे भाई 36 हो जाएगा। 36 कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। 6 ऐड करेंगे 10 में 16 होगा। 16 का स्क्वायर रूट 4। इतना सॉल्व कर लिया। अब इधर देखते हैं प्यारे से बच्चे, यहां पर इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा सर 15 आएगा सर। मैंने कहा ठीक है सर। ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर इसका 29 आ जाएगा सर, इसका 29 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। ये माइनस, मैंने कहा ठीक है सर। ये 5 आएगा, ये 12 आ जाएगा। ये डिवाइड लगाया सर, ये देखो 4 और ये आपका 9 आएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 15/29 माइनस 5/12 इंटू 9/4 हो जाएगा। ये 9 ऊपर 4 नीचे सर। अच्छा 3 आपके पास 4 जा और 3 3 जा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15/29 तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा माइनस देखेंगे, यहां से 5 3 जा 15 और अपॉन 4 4 जा 16। अच्छा यहां पर लगा हुआ है प्लस, तो मैंने कहा 4/1 लिख लेते हैं इसको प्लस, और ये प्लस लगा, इसको सॉल्व करा, हमारे पास ये बन रहा है। तो 15/29 माइनस 15/16। यहां पे चाहो तो एलसीएम भी आपका बन सकता है, यहां पर आपका एलसीएम बन सकता है सर।
मैंने सही किया है ना? अच्छा ये गलती कर दी यहाँ पे, 27 होगा यार, कितनी बड़ी मिस्टेक करी है भाई मैंने, कितनी बड़ी मिस्टेक करी है। इसका स्क्वायर रूट 27 होगा। 3 5 जा 3 9 जा 5/9, 5/9, 5/9 बनेगा। 5 आपका ये 9 बन जाएगा। इतना बताओ, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? तो एलसीएम 144 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे, आपका 144 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बन सकता है? चलो देखते हैं अभी आपका। ये 4 4 जा 16, ठीक है ना? सही कर रहे हैं ना हम लोग? ठीक है। 4 4 आपका 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 17, और ये 5 प्लस 16 16 पंजे 80 हो जाएगा, और 135 होगा। सर इनको ऐड करेंगे सर, 6 8 7 15 हो जाएगा, 656 होगा, माइनस 135 होगा, अपॉन में 144 होगा, 144 होगा। यहां पर इसको माइनस करेंगे, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा सर, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, यहां से 6 में से 5 माइनस किया 1, और 5 में से 3 माइनस किया 2 आ जाएगा। ठीक है, 144। अब यहां पर देखो भाई, किससे कैंसिल हो सकता है? ये किसी से हो सकता है? हाँ जी बताओ। यहाँ पर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, कहां पर मिस्टेक कर दी हमने? मुझे लग रहा है कि हमने क्या गलती कर दी क्या कहीं पर? 5 3 जा 15, 4 4 जा 16 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा हो जाएगा, 5 का अपॉन में 12 आएगा, 4 अपॉन में 9 हो जाएगा, 9 पहुंचेगा ऊपर। सही किया ना यहाँ पे? किसी से कैंसिल, 4 5 4 4 8 1 9 5 2 7 1 8 हो रहा है, माइनस करने में कहीं मिस्टेक। 0 8 7 15 और 5 और 1 6 होगा, 6 में से 5 करेंगे माइनस 1 आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और 6 में से करेंगे 5 आ जाएगा। तो क्या गलती करें हैं भाई? ठीक है, क्या हुआ भाई, कहाँ मिस्टेक कर दी? इसमें किससे कैंसिल हो जाएगा भाई? किससे कैंसिल होगा ये? हाँ जी, किससे कैंसिल होगा? 9 से हो जाएगा, 9 से तो नहीं, 5 2 7 और 1 8, 9 पंजे 45, 5 2 7, बन नहीं रहा, कहीं से नहीं बन रहा, कहीं तो मिस्टेक कर दिया हमने। दोबारा चेक कर लेते, ये तुम्हारा 4 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक काम कर, दोबारा से फिर से कर लेते। क्वेश्चन तो आसान है, इसमें कुछ क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहिए। फिर क्यों नहीं हुआ भाई? ऐसे कैसे हो जाएगा? चलो मैं इसको जो है क्लीन करके दोबारा से कर लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं सर। इसको समझ में आ रहा है? आपका 15 13 11 और 6 और ये ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा सर? 16, उसका 4 आ जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। ये आपका 15 हो रहा है, ये आपका 15 हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक बड़ी मिस्टेक ये है, माफ कीजिएगा, एक्चुअल में ये ब्रैकेट लगी है, पहले इसको हमें सॉल्व करना है। जल्दबाजी में कितनी बड़ी मिस्टेक करी है हम लोग, इसको ब्रैकेट को यहां पे लिखे ही नहीं थे पिछली बार, ब्रैकेट को यहां पर लिखे नहीं थे। आपको समझा पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। देखो कितनी भयंकर वाली मिस्टेक करी है मैंने, जो मतलब सबसे बड़ी बेवकूफी वाली मिस्टेक थी। ये ऐसा होता है सर, पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, फिर डिवाइड तो भैया बाद में होगा, डिवाइड तो बेटा बाद में होगा सर। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपका जो एलसीएम आ जाएगा 3 9 जा हो जाएगा, और 3 27 का और 12 का एलसीएम बनाओ, 3 9 और 3 4। तो यहां से आप देखेंगे 108 आपका एलसीएम आ जाएगा सर। और यहां से आप देखेंगे, है ना? ठीक है, ठीक है, हाँ। अब यहां पर कितना आ जाएगा सर? 4 4 और ये 60 हो जाएगा, माइनस 9 पंजे 45 होगा। अब यहां पे हम जो है आगे सॉल्व करेंगे 4/9। इस तरह से हमने सॉल्व किया, तो यहां पे 15 अपॉन में 108 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/4। 9 1 जा 9 और 9 2 जा, ठीक है, 3 5 जा और 3 4 जा। तो यहां से देखा हमने तो 5 अपॉन में कितना आएगा सर? 5 5 5 अपॉन में कितना? 16 आएगा।
5/16 आएगा, प्लस 5/16। अब यहाँ पर जो है 16 से 16 चौका 64 और 5 69, 69/16। ऑप्शन नंबर बेटा ए करेक्ट होगा, ऑप्शन इसमें ए करेक्ट होगा। तो ऐसा होता है कितनी, मतलब कई बार अगर क्वेश्चन को जल्दबाजी करते हैं तो हमारे साथ में देखो ऐसा हुआ, कितनी भयंकर मिस्टेक हुई, ध्यान दिया नहीं। और ऐसा आपके साथ में भी होगा कई बार, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका ध्यान वहां पे गया ही नहीं, फिर दोबारा से करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको सलाह यही दूंगा कि भाई क्वेश्चन को पहले केयरफुली रीड करो। भाई ये तो समझ में आ रहा है कि सॉल्व हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर जो ये हिस्सा दिख रहा है आपको, पहले ये डिवाइड जरूर है बेटा, लेकिन ये ब्रैकेट लगा, तो पहले हम लोग को ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर डिवाइड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 55/16 आएगा, फिर 4 में हमने ऐड कर लिया, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। टाइम हमने थोड़ा खराब कर दिया इस क्वेश्चन में, खराब नहीं करना चाहिए था। चलिए अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन देखो प्यारे से बच्चों। अब ये वाला क्वेश्चन है सर, इसमें क्या रेगुलर हमारे पास पॉलीगन है, रेगुलर हमारे पास पॉलीगन है सर। मैंने कहा ठीक है, उसकी साइड कितनी है, उसकी 18 साइड है। तो मेजरमेंट बताना है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस पॉलीगन। मतलब क्या है, आपको एक्सटीरियर एंगल बताना है, एक्सटीरियर एंगल आपको बताना है। देखो सबसे पहले चीज, जब भी आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, जब भी आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना हो सर, कैसे निकलेगा, उसमें जो है आप 360 को जो है ना साइड, उससे डिवाइड कर दोगे, बस खेल खत्म, खेल खत्म, टाटा बाय बाय। सर अब इसमें क्या है, 360 को जितनी भी साइड है कितनी है सर, 18, खल्लास, क्वेश्चन टाटा और बाय बाय। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी फॉर दिल दिमाग किडनी फेफड़े। जब भी आपसे बाहरी कोण पूछे तो बाहरी कोण कैसे, बाहरी कोण के लिए जो भी साइड दे रखी है 18, उसको 360 को ऑलवेज 360 को डिवाइड कर देना, खेल खत्म, टाटा बाय बाय। सर मैंने कहा सर अब बाय बाय कर दिया तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो आएगा सर। मैंने कहा बिल्कुल आएगा सर। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। सर इसमें क्या है, एक स्क्वायर है, उसकी साइड आपको गिवन है। मैंने कहा ठीक है, और पेरीमीटर आपने पूछा है, ठीक है। स्क्वायर एरिया गिवन है सर, इसका स्क्वायर का एरिया गिवन है, स्क्वायर का एरिया आप जानते हो, एरिया होता है ए स्क्वायर, जो दिया होता है। दिया कितना है सर आपके पास, 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 1, ठीक है। तो हमें ए कैसे निकलेगा, ए ऐसे निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा सर, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा सर, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है सर, आप देखेंगे ये 2x का स्क्वायर है ना, ऐसे बनेगा, प्लस 2 इंटू ए का मतलब 2x, और b कितना है बेटा यहां पर 1, तो 1 का स्क्वायर, ये बन रहा है बेटा फॉर्मूला आपका, ये बन रहा है बेटा आपका फॉर्मूला। इतनी सी बात आई थिंक सब बच्चे समझ पाओ तो मुझे लग रहा है बहुत बेहतर है सर। देखो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है सर। 4x स्क्वायर कैसे आया होगा सर, 2x का होल स्क्वायर ही होगा। अगर ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो बीच में 2ab आएगा, 2a मतलब 2x, b मतलब 1, यानी कि ये फॉर्मूला सर किसका बन गया, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर का बना है, और उसके ऊपर रूट है, इधर स्क्वायर है उसके ऊपर रूट है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो जो साइड आ जाएगी बेटा, जो साइड निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी सर, साइड निकल के ये आ जाएगी सर। पेरीमीटर परिमाप पूछा है, परिमाप होता है 4 इंटू ए, तो 4 से कर दो मल्टीप्लाई, 2x प्लस 1 की। ऑप्शन नंबर सर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, यहां पर आप देख सकते हो। अच्छा इसमें कहीं ऑप्शन का थोड़ा सा मिस प्रिंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने ठीक किया, एक बार चेक कर लेता हूं भाई, मैं ठीक किया, एक बार चेक कर लेता हूं। बाकी ऑप्शन भी, हाँ ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सही है ना। ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर जो है 4 होगा, ठीक है, इसको सही कर लेना, यहां पर 4 होगा क्योंकि इसमें 4 है, यहां पर रह गया लगने को, ये सी वाला सही होगा, ठीक है। इतना आप लोग कर लेना, ठीक है, ये आप लोग कर लेना, बेहतरीन। आगे बढ़े सर, कोई दिक्कत नहीं सर। हमें एरिया गिवन था, हमें निकालना है साइड, साइड कैसे निकला, उसका स्क्वायर रूट, फॉर्मूला बन रहा था 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर का, तो हमने स्क्वायर जो साइड निकल के आएगी 2x प्लस 1 निकल के आएगी, पेरीमीटर होता है 4a, खेल खत्म। आगे बढ़ेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सर। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है ये, ठीक है।
द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया, ये क्यूब का वॉल्यूम पूछा गया है सर, ठीक है, इज लिखा है लास्ट में, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज इतना, इज पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा है, आपको सरफेस एरिया दे रखा है, तो सरफेस एरिया क्या होता है सर 6a² होता है, और उसी का दे रखा है वैल्यू कितना 600, डायरेक्ट निकल सकता है। अगर मैं कहूँ ये विदाउट यूजिंग, बिना पेन के क्वेश्चन हो सकता है सर, कैसे हो सकता है, जरा करके दिखाओ सर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं करके दिखाता हूं मेरे मुन्ना, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा। सर इसमें हमें सरफेस एरिया गिवन है, और सरफेस एरिया होता है 6a²। 6a² अगर ये होगा तो 6 से 6 कैंसिल, a² 100 होगा, 6 बन जा 6 हो जाएगा, a² 100 होगा, a निकल के आएगा हमारा 10, और अगर a 10 होगा वॉल्यूम होता है a³ यानी कि 10 की पावर 3। आंसर विल बी डी फॉर दिल दिमाग किडनी फेफड़े। समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मजाक है क्या एग्जाम? ये आपका जो क्वेश्चन है ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, आपका पिछली साल का ये क्वेश्चन है। बताओ जरा, मजाक करते हैं कई बार, ठीक है, मजाक का ही तो क्वेश्चन है सर। 6 से कैंसिल करोगे सर 100 आएगा, a² 100, a सर कितना हो गया 10, हमसे पूछा है वॉल्यूम होता है a³ यानी कि 10 की पावर 3। आंसर विल बी आपने कहा सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बताओ मजा आ गया सर? मैंने कहा सर मजा आया तो क्लास को लाइक करके दिखाओ इसी बात फटाक से। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। और कमाल की बात पता है, ये भी क्वेश्चन आपका पिछले साल का, एक्चुअल में हम लास्ट ईयर का पेपर ही डिस्कस कर रहे हैं। ये कमाल की बात ये है ना, अगर मैं आपको पिछले साल का पेपर दिखा दूंगा ना तो उसमें डिट्टो ये क्वेश्चन होगा, ऐसा डिट्टो क्वेश्चन होगा। और मैं दिखा दूं आपके लिए, तो पिछली साल जो हमने पेपर करवाए होंगे ना, जो आपको बैच के अंदर डिट्टो क्वेश्चन ऐसे का ऐसे दिखा सकता हूं मैं आपको पिछली साल के पेपर में। अब इस साल के नहीं, एग्जाम से पहले की बात कर रहा हूं मैं, ये सब दिखा दूंगा ऐसे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी दिखा सकता हूं मैं आपको। मतलब कमाल की बात ये है कि जो पढ़ाते हैं एग्जाम में वही आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, आता भी है, इस बार भी आएगा, मैं खुलेआम यहां पे बोल रहा हूं, पढ़ाया वही जाएगा जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। और मैं इस बार भी आपको जब पेपर दे के निकलोगे ना मुन्ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। चलिए, क्या हो गया भैया, ये आजकल ऐसा कैसे हो गया भैया? चलो ठीक है, एक छोटी सी बात, जिन बच्चों ने करना है कोर्स ज्वाइन, जैसे क्लास 6 का नेक्स्ट ईयर का बैच अभी से आ गया हमारा, उड़ान बैच, मतलब जबरदस्त बैच। इसमें ऐसी किताब इस बार देने वाले क्लास 6 नवोदय में, मजा आ जाएगा। आपका छोटे भाई बहन अगर तैयारी करना चाहें कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। ये क्लास 9th सैनिक के लिए स्कोर बूस्टर आया हुआ है, ऐसा बैच आपको कहीं पर और नहीं मिलेगा, ओपन चैलेंज है इस बात का। अभी तक किसी के पास ऐसा बैच नहीं मिला जैसा हमारे पास ये वाला बैच है। ढूंढ सको ढूंढ लेना, और मिल जाए तो हमें भी मैसेज कर देना। प्रैक्टिस बैच आया हुआ है क्लास 9th का भैया, विजेता बैच जिसे करना है ज्वाइन कर लो। ये फिर इसमें कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, जल्दी ही मिलेगा, बेहतरीन सा गिफ्ट मिलने वाला है। विजेता बैच ये आपका 1600 रुपए का बैच है, इसमें 400 से 500 रुपए का एक बेहतरीन सा गिफ्ट इसके अंदर हम देने जा रहे हैं फ्री में। जो आपसे प्रॉमिस नहीं किया था, बस 400 से 500 रुपए का गिफ्ट जो है इसमें हम फ्री में आपको देंगे, वो देंगे बाद में। चलिए अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चंस की तरफ, वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। आ जाओ फटाक से सभी प्यारे बच्चे आ जाओ। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है प्यारे से बच्चे, अब ये वाला क्वेश्चन है प्यारे से बच्चे, जो करते हैं फटाक से भाई इस क्वेश्चन को। चलो ठीक है, आ जाओ सर। इसमें क्या है देखो मन्ना, इसमें आपको गिवन है क्या सर, इसमें आपको ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया गिवन है सर, उसका एरिया गिवन है इतना, और आपसे पूछा है पेरीमीटर। ये क्वेश्चन डिट्टो कराए हुए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सर एरिया होता कितना है, उसका होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 इंटू a²। ये गिवन है 24√3। सर ये तो कैंसिल हो जाएगा सर, a² जो हो जाएगा अगर हम इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 96 होगा। अब हम a निकालेंगे तो यहां पर ये है कि इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा सर, ठीक है। स्क्वायर रूट 24 के इससे मल्टीप्लाई, अब इसमें स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 96 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा सर, 2 से डिवाइड किया 48 आएगा सर। मैंने कहा सही है, 2 से करेंगे सर 24 आ जाएगा, 2 से करेंगे सर 12 आ जाएगा, 2 से करेंगे सर 6 आएगा, और 2 से करेंगे सर 3 आएगा। ये बन गया प्यार, ये बन गया। 2 यहां से निकालेंगे, 2 यहां से, 4 इसका बनेगा नहीं, तो 4 रूट में 6 आएगा सर।
तो ये आपकी साइड निकल के आ जाएगी सर, ये आपकी साइड निकल के आ जाएगी 4√6। अब निकालना है सर पेरीमीटर। सर पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है सर, 3 × a। तो फटाक से भाई आंसर बना दोगे इसका। आंसर कितना हो जाएगा सर, 12√6, 12√6। ऑप्शन नंबर बी फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा सिलेक्शन, बी फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा सिलेक्शन। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप पिछले साल की वीडियोस देखोगे ना, एक एक क्वेश्चन, ये पेपर में इस समय 2025 वाला पेपर करवा रहा हूं आपको, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं, आईना, कि आप अगर गलत जगह पढ़ोगे या गलत स्टडी मटेरियल आपने पढ़ लिया, ज्यादा के चक्कर में आप पढ़े रहे कि भाई ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, तो कुछ नहीं होगा। बेहतर ये वो पढ़ो जो एग्जाम में सीधे आना है, हमारा फोकस भी रहता है। और पिछली साल की क्लासेस जितनी भी हुई है ना, उनमें से ही क्वेश्चन होगा। पिछले साल के जो पेपर कराए होंगे उनमें से ये क्वेश्चन होगा। जी मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूं यहाँ पे, इस बार भी मैं बोल रहा हूं बेटा कि ओपनली बोल रहा हूं, पढ़ाया वही जा रहा है जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, बोले सर कैसे करके सर आपको सर पेपर मिल गया सर, क्या मतलब, नहीं बेटा एक्सपीरियंस है मेरे को कि सर हाँ ऐसे करके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर नहीं बन सकता क्वेश्चन आपके एग्जाम में। बस इतना मेरे को थोड़ा सा तजुर्बा है, पढ़ाते पढ़ाते 7-8 साल हो चुके हैं। तो छोटा सा एग्जाम है आपका, इससे बड़े बड़े एग्जाम में हमने प्रिपरेशन कराई है, तो इसका एक्सपीरियंस है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। सर इसमें क्या, ये बिना पेन का क्वेश्चन है सर। ये आपके पास पहली चीज तो रोम्बस दिख रहा है सर, रोम्बस है, मैंने कहा ठीक है। उसमें ABC मतलब ये वाला एंगल बेटा 80 है। तो आपसे पूछा गया ABC मीजर ऑफ CAD, यहां पर मिस्टेक है, CAD क्या एंगल, ये वाला एंगल पूछा गया, CAD यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा गया सर। तो सर मुन्ना इस क्वेश्चन को कैसे तबाह करोगे सर? मैंने कहा तबाही बिल्कुल लाएंगे हम, लेकिन बड़े प्यार से। मैंने कहा सर एक बात बताओ सर, ये वाली जो साइड है ना, ये जो साइड है ना, आपको पता रोम्बस में सभी साइड कैसी होती है, इक्वल होती है, राइट बेटा। अच्छा अगर ये साइड इक्वल है तो इसके सामने का एंगल अगर x होगा, ये वाली जो साइड है इसके सामने का एंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस ट्रायंगल की ABC की बात कर रहा हूं सर, इसके सामने का एंगल अगर x होगा तो मुन्ना इसके सामने का भी एंगल x ही होगा। मैंने कहा बिल्कुल होगा सर। तो सर हमारे पास अगर ट्रायंगल में क्या होता है मुन्ना, कि सभी का जो ट्रायंगल का टोटल एंगल जो होता है, एंगल का सम 180 होता है। मैंने कहा होता है सर। अगर ये 180 है ओवरऑल मिला के, अगर ये 80 होगा, अगर ये 80 है तो इन दोनों का 100 होगा, इन दोनों का 100 होगा, इन दोनों का 100 होगा। इट मीन्स मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं, अगर इन दोनों का मिला के 100 है तो ये वाला 50 हो जाएगा सर। मैंने कहा ये 50 होगा, बिल्कुल होगा सर, और ये भी 50 होगा। बताओ, बिना पेन के मतलब कर सकता हूं क्वेश्चन को मैं, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। सर 80 जो है तो 50 ये 50 ये। अब होता क्या है, ये लाइन देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसको ये लाइन काट रही है, एक तरफ से लाइन कट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होता है, इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम होता है 180। एक तरफ वाले जो एंगल होते हैं, जैसे मान लो ये है, तो जो एक तरफ वाले ये वाला एंगल 180 मिला के होगा, ये वाला एंगल ये वाला एंगल, इन दोनों को मिला के 180 होगा। ऐसी मुन्ना ये है कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइन हैं तो ये वाला एंगल ये वाला 180 होगा। सर ये 80 है तो इसको मिला के ये कितना हो गया सर, 100 हो गया सर। अगर ये 100 है, इसमें से ये कितना है सर, ये 50 है, तो ये कितना बचेगा सर, 50। और यही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बोले सर एक बार फिर से रिपीट मार दो। मैंने कहा लो मुन्ना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा सर अगर ये 80 है तो ये साइड इक्वल, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा भाई, इसके सामने का ये वाला एंगल, इसके सामने का ये वाला एंगल। सर ये 80 तो ये 50। मैंने कहा सर और ये 50 मतलब तभी तो बेटा 180 हो गया, समझ गए? अच्छा अब ये टोटल मिला कितना होगा सर, इसका ये वाला एंगल ये आपका 180 होगा, तो ये कितना रह गया 100, ये 50, तो इधर वाला कितना 50। बस खेल खत्म। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा सर। मजा आया? देखो ऐसे अरे क्वेश्चंस होते हैं सर, कितना बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन है, चुटकियों में आसानी से कर सकते हो। अब देखो इसमें खास बात यह है कि जो पॉलीगन वाला सेक्शन है ना, उससे कई बार एक से ज्यादा क्वेश्चन आजकल पूछने लग रहे हैं, और बड़े कमाल की बात, ये बहुत इजी से क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप सेकंडों में उड़ा सकते हो,
कम समय में क्वेश्चंस को लगा सकते हो सर। अब इस क्वेश्चन में सर स्पेशल बात क्या है सर, मेरे मुन्ना, मेरे प्यारे से मुन्ना, इसमें क्या है, इसमें रेगुलर पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच इंटीरियर एंगल, ये गिवन है आपको। ईच इंटीरियर एंगल आपको दिया है मुन्ना, ईच इंटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है सर इसमें, ठीक है। और आपसे पूछा गया साइड कितनी होंगी। तो देखो पहली चीज, जब इंटीरियर एंगल की बात करते हैं तो ईच इंटीरियर एंगल ऐसे निकलता है कि सर कैसे निकलता है सर, सर n-2 इंटू 180, और उसको जब n से डिवाइड करते हैं यानी साइड से डिवाइड करते हैं तो वो इंटीरियर एंगल निकल के आता है। वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 30 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल, अगर आपसे पूछें कि जो अंदर वाले एंगल हैं उनका सम कितना होता है, योगफल, इसकी ये ट्रिक होती है सर, उसकी ये ट्रिक होती है, समझ गए। अब उसमें जब हम n से डिवाइड कर देंगे तो हर एक एंगल यानी ईच इंटीरियर एंगल निकल आएगा, डेट इज गिवन 30 डिग्री। सर इसमें n पूछा है सर, 30 से ये 6 आ जाएगा, n से बने उधर कितना n होगा सर, 6n होगा, और माइनस 6 2 जा 12 होगा, इसको फेंको इधर, इसको फेंको इधर, 6n माइनस n इज इक्वल टू उधर ले जाओगे सर 12 प्लस का होगा तो 5, क्या हुआ, 6 2 जा 12, हाँ 6n 5n, 30 डिग्री दिया है इसमें, 36 हो जाएगा, और 6 2 जा 12 होगा, 6n हो जाएगा इसमें, और इधर n उधर जाएगा तो इधर आएगा तो माइनस का होगा 12 5n। कहीं तो मिस्टेक हुआ है इसमें, कहाँ मिस्टेक हुआ, नियम संख्या ज्ञात करो प्रत्येक भाई ये कोण, अच्छा इसमें एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, अच्छा हमने इंटीरियर एंगल लगा दिया इसमें, समझ गए, हमने इसमें इंटीरियर एंगल का लगा दिया। इसमें किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, बाहर वाले का। और बाहर वाले कुछ देर पहले ही मैंने कहा था इसका फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन में n। तो यहां पर ये दिया रखा है 30 डिग्री, ये होता है बाहर वाले का, बाहर वाले का। बाहर वाले जो एंगल होते हैं एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। अब यहाँ पे n से डिवाइड करेंगे तो हर एक एंगल निकल आएगा सर। तो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है भाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। तो n यहाँ से कितना आएगा सर, 12 आएगा, बिना पेन का सवाल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आज मैंने 2 क्वेश्चन में मिस्टेक की है, मतलब सिली मिस्टेक, क्वेश्चन को पूरा पढ़ा नहीं मैंने, क्वेश्चन को मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं। जैसे वो वाला क्वेश्चन था वहां मिस्टेक की, ऐसी यहां पर मिस्टेक की है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी मतलब सिली सी मिस्टेक होती है, खैर कोई बात नहीं, आपको नहीं करना बेटा ये, क्योंकि मैं आपको देखो सिखा रहा हूं बेटा ये कि ऐसी मिस्टेक होती है एग्जाम में, हम कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। आप बड़ी चीज नहीं बेटा कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो, समझ रहे प्यारे से बच्चे। चलो सर अब ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, मैंने कहा सर हाँ बिल्कुल देख पा रहे हैं सर। सर इस क्वेश्चन में क्या है, आपको जो है स्पीड आपको गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। अब जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर होता है सर आप वो नहीं कराओगे, उससे क्वेश्चन नहीं आते। तो सर ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आया है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल आया लास्ट ईयर। तो बस यही इतना सा पूछते हैं कि स्पीड को कैसे कन्वर्ट करना है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। सर इसमें आपको 30 मीटर पर सेकेंड है, इसको जब आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या, जब हमें किसी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 108 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सर। सर इस क्वेश्चन में सर क्या करना है, इस क्वेश्चन मुन्ना ये करना है सर, अब देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं सर, इस बार गलती नहीं करेंगे। हरी वांट्स टू बाई रेक्टेंगुलर फील्ड, मतलब एक खेत खरीदना चाहता है जिसका एरिया आपको दिया हुआ है सर, ये आपका एरिया दे रखा है सर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट में दे रखा है। इफ वन ऑफ इट्स साइड, यानी कि इसमें से एक साइड आपको ये दे रखी है और लेंथ आपकी पूछी गई है, लेंथ आपकी पूछी गई है। सबसे पहले चीज तो आपको समझना है सर एरिया होता क्या है। रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया होता है L इंटू बी। एरिया दिया कितना है सर, ये दिया है 3a² प्लस 5ab और प्लस आपका 2b², ये दिया हुआ है। इसका लगाओ सर फॉर्मूला, ये होता है L इंटू बी, ये होता है सर L इंटू बी।
अच्छा, इसमें एक साइड दे रखी है तो मैं डायरेक्टली यहां लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे लिख सकता हूं कि हमें एल निकालना है, बी हमें गिवन है एक साइड, यानी कि इसमें एक साइड दे रखी है, लेंथ पूछी गई है। ठीक है, तो एक साइड मतलब ये ए प्लस बी आपको गिवन है, ये लगा दिया। अब इसको सॉल्व करो पहले भाई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको फैक्टर करेंगे, देखो आपको इस तरह से 3a² प्लस भाई 2 3 जा 6 होता है, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसके ऐड करने पर माइनस में बीच वाला बन जाए। याद करो बेटा, 3 2 जा 6, तो 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको ऐड करने पर आपका बीच वाला 5 बने। तो 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6, तो 3 और 2 ऐड करेंगे तो 3 + 2 और इंटू ए बी और प्लस का 2b²। ठीक है, 3a² प्लस 3ab और प्लस 2ab होगा, 2ab प्लस का 2b²। ऐसे करके बन जाएगा, ये ऐसे करके बन जाएगा सर। यहां से कुछ कॉमन लोगे, वहां से कुछ कॉमन लोगे, यहां से 3a कॉमन लोगे तो यहां पे a बचेगा प्लस का b बचेगा। मैंने कहा ठीक है सर। यहां से 2 आप b कॉमन लोगे तो यहां पर आपका a बचेगा और प्लस का b बचेगा। अब पूरे में से अगर a प्लस b कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 3a प्लस का 2b। तो ये फैक्टर निकल के आ जाएंगे बेटा, ये फैक्टर निकल के आ गया, यहां चिपका दो। इसके फैक्टर कर लिए हमने a प्लस b, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। 3a प्लस का 2b। अब ये तो क्या कैंसिल, तो लेंथ कितनी निकल के आ गई सर? 3a प्लस 2b, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 3a प्लस 2b। 3a प्लस 2b, आई थिंक ये वाला यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी, आज टाइपिंग मिस्टेक ज्यादा हो गई है ना। 3a प्लस 2b, ठीक है, 3a प्लस 2b, बताओ ठीक है, हमने सही किया ना? सही किया ना बेटा, बताओ सही किया। 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b, सही किया ना? 3 कॉमन लेंगे, हाँ ठीक है। एक बार थोड़ा सा मैं इसको यार चेक कर लेता हूँ पेपर को कि इसमें ऑप्शन तो मिस्टेक, इसमें पूछा क्या है? द लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड द फील्ड इज, चारों ओर बाड़ की लंबाई पूछा है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सही है, कोई नहीं, क्वेश्चन सही है। इसमें पूछा क्या गया है, ये तो लेंथ निकल के आ रही है हमारी यहां से। इसमें आपसे पूछा चारों ओर लगानी है बाड़, जैसे ये रेक्टेंगुलर हमारा फील्ड है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसमें लेंथ ये पता है, वी पता है, लेकिन इसके चारों तरफ लगानी है हमारे लिए, तो इसका मतलब पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑल निकाल दो, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस का बी, तो 2 इंटू एल कितना है बेटा? एल हमारे पास 3a प्लस का 2b है, और b कितना है हमारे पास? हमारे पास a प्लस का b है। तो यहां से कितना बन जाएगा सर? 2 इंटू 3 और एक ये 4a होगा, 2b और प्लस का 3b होगा, अंदर करो मल्टीप्लाई तो 8a और प्लस का 3 2 जा 6b, तो 8a और 6b। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बढ़िया सवाल था, ठीक है, बढ़िया सवाल था ये भी, बहुत बेहतरीन सा ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत बेहतरीन सा ये भी क्वेश्चन था। देखो आज मैंने ये तीसरी मिस्टेक की है, मतलब ऐसा कभी नहीं होता। मिस्टेक सर कौन सी की सर आपने? क्वेश्चन पढ़ने वाली। तो सोचो, मतलब एक क्लास के अंदर 3 मिस्टेक, कितनी सिली मिस्टेक है। मैंने इतना लेंथ देख लिया, आगे देखा ही नहीं भाई, अराउंड द फील्ड, अराउंड द फील्ड है ना, लेंथ किस्सा खत्म, ये पढ़ लिया मैंने। जबकि क्वेश्चन में आगे दिया है कि भैया चारों ओर बाड़ लगानी, उसका बताओ। तो लेंथ तो ठीक है, ये निकल के आ रही है, बट बेटा इसमें हमें पेरीमीटर पूछा गया था। पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, एल हमारे पास ये है, बी हमारे पास ए प्लस बी था, इसको सॉल्व किया, 8a प्लस 6b आपका बनेगा सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, मैंने कहा चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था मुझे लगता है आपके पिछली साल का जो पेपर था,
सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था ये, सबसे बेहतरीन। सर इसमें क्या है, अ मैन इंश्योर्स 90% ऑफ हिज प्रॉपर्टी, मतलब अच्छा इंश्योरेंस कराने की बात हो रही है, ठीक है। 90% की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कर रहे हैं, ठीक है। और पे 1/2/3 प्रीमियम, ठीक है, अमाउंटिंग टू 360। ये कह रहे हैं एंड पे, कितना पे कर रहे हैं ये 90% का, तो भैया प्रॉपर्टी का ये इंश्योरेंस कर रहे हैं। और कितना पे कर रहे हैं, प्रीमियम जो है 1/2/3% प्रीमियम, अमाउंट कितना है 360। तो सबसे पहले चीज समझनी पड़ेगी सर कैसे करके क्वेश्चन बन रहा है। एक्चुअल में ये जो पे कर रहा है 360 रुपए का पे कर रहा है, ठीक है, 360 रुपए का पे कर रहा है, ये 360 रुपए का पे कर रहा है सर। और वो परसेंटेज कितना है सर, वो इतना है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज देखो, प्रीमियम 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 दे रखा है सर 360 का, ये भी कर रहे हैं। और प्रीमियम अमाउंट और उसका जो है उसका 1/2 कितना होगा सर, 3 और 2 5/3%। परसेंट है तो इंटू अपॉन में 100 नीचे आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। 3 और 2 5/3 और, लेकिन परसेंटेज में है तो अपॉन में 100 आएगा। बोले सर क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, मैंने कहा हाँ बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ होगा। एक्चुअल में है क्या, 90% प्रॉपर्टी का तो इंश्योरेंस कर रहा है, लेकिन जो प्रीमियम हो रहा है वो 1/2/3%, जो कितना है, जो है कितना वो इतना है। तो कहीं ना कहीं सोचो, तो 90% प्रॉपर्टी होगी, उसकी वैल्यू उसका निकाला होगा हम लोगों ने, ये तब जाके ये निकल के आया होगा। नहीं समझे बेटा, नहीं समझे, दोबारा समझो बेटा। मैंने प्यारे से बच्चे ये कहा, जो हमने पे करा है ना बेटा, वो कितना पे कर रहे हैं बेटा, वो पे इतना कर रहे हैं 360। लेकिन ये किसका होगा, जो भी हमारी प्रॉपर्टी होगी ना 90%, जिस बात कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी होगी ना, जो प्रॉपर्टी होगा उसका हमने कितना फाइंड आउट किया होगा, 5/3 और इंटू अपॉन में 100। और ये तब जाके 360 निकला होगा, तब जाके ये हिसाब किताब हमने किया होगा। सर अब वही समझना है सर, यहाँ पे 5 से कैंसिल आउट करो सर, कितना हो जाएगा सर 20। और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रॉपर्टी आ जाएगी जिसपे हमें इंश्योरेंस हो रहा है वो कितना आ जाएगा देख लेते हैं यहाँ पे सर। ये 60 और कितना हो जाएगा सर, ये 60 और मल्टीप्लाई बाई 360 सर कितना हो जाएगा 0, ये आ जाएगा हमारे पास। और ये 21,600 हो जाएगा, ये 21,600 हो जाएगा जिस प्रॉपर्टी पर, जिस प्रॉपर्टी पर 21,600 प्रॉपर्टी पर जो है इंश्योरेंस हो रहा है। एक्चुअल में वो पूरी प्रॉपर्टी पर इंश्योरेंस नहीं हो रहा, पूरी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं है, 90% प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो रहा है, 90% प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो रहा है। और 90% जो भी निकल के आ रहा होगा, जो भी 90% वैल्यू होगी टोटल प्रॉपर्टी की, टोटल का जो टोटल का 90% होगा, उसका उस पे जो है ना इतने परसेंट प्रीमियम देना पड़ेगा, उस पे इतने परसेंट प्रीमियम है, वो इसके इक्वल है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी इतनी निकल के आ रही है, इस पे इंश्योरेंस हो रहा है, तो ये कितने परसेंट है, ये 90% है। ये कितने परसेंट है बेटा, ये 90% है, तो 1% निकालेंगे। हमें चाहिए 100%, हमें चाहिए 100%, हमें चाहिए मुन्ना 100%। कितना, 100% सर। यहां से कैलकुलेट कर लो सर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा सर, ठीक है। आपका 9 दूनी 18, 9 चौक 36, इससे मल्टीप्लाई करो सर, 24,000 इसमें आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहां पे फिर से रिपीट कर दूं लास्ट स्टेप सर, ये हमारा जितने इस पर हम इंश्योरेंस कर रहे हैं, इस पे हम इंश्योरेंस कर रहे हैं, और ये है कितना सर 90%, है कितना 90% टोटल प्रॉपर्टी का। तो 90% इतना हो जाएगा सर, 1% 90 से डिवाइड करके निकाल लेंगे। हमें चाहिए टोटल, यानी कि 100% यहाँ पे चाहिए, तो 100% यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया सर। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का, 30 क्वेश्चन तक कर पाएंगे, रीजन क्या है, क्लास अदरवाइज बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। खैर कर लेते हैं इसको भाई। यार ये क्वेश्चन तो, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर इक्वल, इसमें PQR RS। सर ये तो यहाँ पर ये कुछ नीचे क्वेश्चन कुछ और लिखा है, ऊपर कुछ क्वेश्चन और लिखा है। यार आज बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। एक्चुअल में हुआ क्या था, आज थोड़ा चेक नहीं कर पाया था मैं इसको आज, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको भी रहने देते हैं, इसको हटाओ, इसमें मिस्टेक है। यहाँ पे R भी नहीं दिख रहा, R इसमें QP QQR
इसमें आर भी हमको नहीं दिख रहा है और यहाँ पे इंग्लिश हिंदी वाला भी मिस प्रिंट है, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाक से, फिर चलो कर लेते हैं क्वेश्चन, हो जाएंगे जहां तक है कर लेते हैं, अभी टाइम हमारे पास। सर ये 31 कैसे करेंगे सर? सर 31 में क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका सिंप्लीफाई। देखो 2 की पावर ये 8 हमारे पास ऐसे लिखा है और इसको डिवाइड करेंगे 2 की पावर 5 से ऐसे करके, और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये मैंने ऐसे करके लिखा है, ये डिवाइड का ऐसे लिख दिया, उसके ऊपर 3 लगा हुआ है और डिवाइड बाई 2 की पावर 5। सर ये 2 की पावर 5 से ये आपके 3 रह जाएगा और 2 की पावर 3 3 जा 9। अब इसमें डिवाइड करेंगे 2 की पावर 5 से, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 की पावर कितना रह जाएगा सर? 5 से ये 4 रह जाएगा सर। 2 की पावर 4 यानी कि बी वाला आंसर करेक्ट होगा। दोबारा सुन लो भाई, देखो ये 2 की पावर 8 है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, पहले ब्रैकेट डिवाइड करेंगे 2 की पावर 5 से, ये 3 रह जाएगा और पावर के ऊपर पावर लगा इस तरह से 3 3 जा 9 हो जाएगा। इसको डिवाइड करना है 2 की पावर 5 से, 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल, तो 2 की पावर 4 रह जाएगा। आंसर हो जाएगा बी फॉर बिना प्रिपरेशन, नहीं होगा सिलेक्शन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सर। सर इस क्वेश्चन में क्या है 32 में क्या है प्यारे से बच्चों, इसमें आपको रेडियस दे रखा है, ये रेशियो है, उनकी हाइट का रेशियो है, आपसे वॉल्यूम का रेशियो पूछा गया। सर वॉल्यूम का रेशियो सर कैसे निकलेगा सर? वॉल्यूम V1 अपॉन V2 निकालना है सर। कैसे निकलेगा? पाई R1 स्क्वायर H1 होता है अपॉन में पाई R2 स्क्वायर और H2 होता है। पाई से पाई कैंसिल होगा सर। R1 R2 का रेशियो कितना है? R1 R2 का रेशियो है 1 अपॉन में 2, तो ये 1 अपॉन में 2 R1 का 1 होगा, R2 का 2 होगा, तो ये 1 अपॉन 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे भाई, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 है, तो हमें ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए, 1 अपॉन 4 हो गया। H1 अपॉन H2 सर कितना है सर? 2 अपॉन 1 है, तो ये 2 अपॉन 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा आपका 4, तो 1 अपॉन में 2 रेशियो आ जाएगा सर। 1 अपॉन में 2 रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन समझ में सब बच्चों को आ चुका होगा। ठीक है, क्लास हमें यहीं पर बस इतनी ही ऑफ करनी पड़ेगी। रीजन अभी जो है इस क्लास के बाद दूसरी क्लास होनी है, टाइम कम बचा है इसमें, तो इतना ही रखते हैं। हालांकि 35 क्वेश्चन तक करना चाहिए था, तो बीच में थोड़ा सा आज क्वेश्चन की टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उसकी वजह से थोड़ा टाइम खराब हो गया। आगे से थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन सभी प्यारे बच्चों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।